policy here, $100,000 a year for H-1B visas. It's very bad. It's very bad for business in terms of, it's very bad for our workers, and it's unfair for our workers, and we should end it. Forget about Google. Forget about Silicon Valley. There would be no Silicon Valley without the H-1B. It is a decision that makes no sense on any level of the national defense. नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फैसले की जो लाखों भारतीय परिवारों की जिंदगी को हिला रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर को एक एग्जीक्यूटिव प्रोक्लेमेशन साइन किया, जिसमें नए H-1B वीजा पर $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए की फीस लगाई गई है। ये फैसला 21 सितंबर से लागू हो गया है और इसके बाद से अमेरिका लौटने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स में हड़कंप मच गया है। $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. Go ahead, Chuck. लेकिन क्या यह वीजा पर बैन है? इसके पीछे सच क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, भारतीय NRI क्या करें? इसको लेकर भारत सरकार क्या कदम उठा सकती है? क्या अमेरिका खुद इस फैसले का शिकार बनेगा? और साथ ही कौन कौन इसकी मुखालफत कर रहा है, जैसे एलन मस्क या वगैरह। आज हम इस मुद्दे की पूरी तस्वीर पेश करते हैं, खासकर भारतीय नजरिए से। सबसे पहले आइए समझें इस फैसले का सार क्या है। व्हाइट हाउस के प्रोक्लेमेशन के मुताबिक H-1B वीजा जो हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए है, अब नए एप्लीकेंट्स के लिए $1 लाख की फीस मांगता है, मतलब 88 लाख रुपए जो इंडियन फीस है। यह फीस कंपनियों को चुकानी होगी और इसके बिना वीजा पिटीशन अप्रूव नहीं होगी। जिस कंपनी में नौकरी करने जाएंगे वो कंपनी पैसा देगी। लेकिन व्हाइट हाउस ने जल्दी ही क्लैरिफिकेशन भी जारी कर दिया है, क्योंकि हड़कंप मचा है। तो उन्होंने कहा कि यह फीस सिर्फ नए आवेदकों पर लागू है, मौजूदा जो वीजा होल्डर्स हैं, रिन्यूअल या 2025 लॉटरी विनर्स हैं, उन पर लागू नहीं है। फिर भी ये 12 महीने का टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन है जो एक्सटेंड हो सकता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि H-1B प्रोग्राम का दुरुपयोग हो रहा है। कंपनियां अमेरिकी वर्कर्स को कम सैलरी पर विदेशी लेबर से रिप्लेस कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर एक कंपनी ने 2025 में 5189 H-1B अप्रूवल्स किए, लेकिन 16,000 अमेरिकी जॉब्स काटे गए। IT सेक्टर में H-1B वर्कर्स का शेयर 2003 के मुताबिक 32% से बढ़कर अब 65% हो गया है, मतलब डबल से ज्यादा। लेकिन यह फैसला भारतीयों को सबसे ज्यादा क्यों हिट कर रहा है? उसकी वजह यह है कि भारतीय 71% HIB वीजा होल्डर्स हैं। 2025 के पहले हाफ में ही अमेजन को 12,000 से ज्यादा अप्रूवल्स मिले। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट और मेटा को 5,000 से ज्यादा अप्रूवल्स मिले। इंडियन IT फर्म जैसे TCS को 5,505, इन्फोसिस को 2,004 और विप्रो को 1,523 अप्रूवल्स मिले। तो ये टॉप बेनिफिशियरीज हैं। तो इनका नतीजा क्या है? नतीजा ये कि हाई फीस से छोटी कंपनियां और स्टार्टअप्स नए टैलेंट हायर नहीं कर पाएंगे। इंडियन स्टूडेंट्स जो 40-50 लाख रुपए के लोन लेकर MS पढ़ने जाते थे, अब जॉब्स के बिना फंसे रह जाएंगे। फैमिलीज डिसरप्ट हो जाएंगी। बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं, लेकिन सिटीजनशिप का कोई भरोसा नहीं है, कब सिटीजनशिप मिलेगी। ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जो अब उठे जा रहे हैं। घोषणा के बाद एक तरह से कोहराम मच गया। देखिए, 20 सितंबर को अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को अलर्ट भेजा। ये कहा गया कि अगर बाहर हैं तो 21 सितंबर मिडनाइट से पहले अमेरिका लौट आए। इंडिया से फेस्टिव सीजन के लिए पहुंचे लोग, जैसे दुर्गा पूजा चल रही है, अब दिवाली आने वाली है, वो प्लेन से उतरकर वापस भागे। एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मच गई, टिकट की ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। सोशल मीडिया पर NRI सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनका अमेरिकन ड्रीम खत्म हो गया है, क्या लोन चुकाने का रास्ता बनेगा।
इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्षी नेता जैसे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से वॉर फुटिंग पर एक्शन की मांग की है, तो तरह तरह की डिमांड्स भी उठने लगी हैं। तो इस तरह का केओस एकदम से क्रिएट हुआ। अब ट्रंप द्वारा लिए गए इस फैसले के पीछे का तथ्य क्या है, इस पर भी एक बात करते हैं। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा है, तो उनका कहना है कि H-1B वीजा का इस्तेमाल अमेरिकी जॉब्स छीनने के लिए हो रहा है। कंपनियां सस्ते फॉरेन वर्कर्स को हायर कर रही हैं जो लोकल वेज से नीचे की सैलरी ले लेते हैं, मतलब जो लोकल बेसिक वेज है उससे भी कम लेते हैं। 2020 की इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट स्टडी कहती है कि 60% H-1B पोजीशंस लोकल मीडियन वेज से कम पे काम करती है। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये टैलेंट गैप भरने का प्रोग्राम है। इसके साथ ही ट्रंप ने गोल्ड कार्ड प्रोग्राम भी लॉन्च किया। इसमें $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट पर रेसिडेंस दी जा रही है, लेकिन ये अमीरों के लिए है। अगर $5 बिलियन देंगे तो वहां के स्थायी नागरिक बन सकते हैं। सवाल ये है कि H-1B वीजा पर ये फीस के मायने क्या है। कई इसे नेगोशिएशन टैक्टिक मानते हैं, जैसे कि इस तरह इंडिया पर प्रेशर डाला जा रहा है, जैसे ईरान के 4 बार पोर्ट सैंक्शंस लगाए गए वहां पर। अब विरोध की बात करते हैं। एलन मस्क ट्रंप के पूर्व सहयोगी हैं। उन्होंने दिसंबर 2024 में कहा था, मैं अमेरिका में हूं H-1B की वजह से। स्पेसएक्स, टेस्ला जैसी कंपनियां इसी पर बनी। उन्होंने ये भी कहा कि सिस्टम को रिफॉर्म करें, मिनिमम सैलरी बढ़ाएं, लेकिन खत्म ना करें। 21 दिसंबर को सबने ट्रंप और मस्क की हैंडशेक देखी, लेकिन H-1B मुद्दे पर दोनों बैकफुट पर आते दिखते हैं। तो मामला इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा गंभीर है। और विरोधी भी जो है अमेरिका में वो सामने आए। एक विरोधी जो है विचर कैपिटलिस्ट डीडी दास ने कहा है कि बढ़ी हुई फीस टैलेंट को दूर भगाएगी और अमेरिका की इनोवेशन कमजोर होगी इससे। नेटफ्लिक्स के रीड हेस्टिंग्स ने कहा है कि लॉटरी खत्म होगी, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट नेगेटिव है। स्टू बैनन जैसे मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लीडर्स ने वो मस पर भड़क गए हैं। उन्होंने इसे टेक्नो फ्यूडलिज्म कहा है। इंडियन ओरिजिन सीईओज जैसे सुंदर पिचाई, सत्य नडेला इस मामले पर अभी तो चुप है, लेकिन प्राइवेट में लॉबिंग चल रही है। सत्य नडेला तो पहले भी इस बात पर जवाब दे चुके हैं और पिचाई। इस मुद्दे पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया भी आपको बताते चलते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम इम्प्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं। ये फैसला फैमिलीज को डिसरप्ट कर सकता है, ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज हैं। उम्मीद है अमेरिका इसे सुलझाएगा। नेस्कॉम ने कहा कि इस फैसले से बिजनेस कंटिन्यूटी प्रभावित हुई है, लेकिन मौजूदा प्रोजेक्ट्स पर कम असर दिख रहा है। भारत में विपक्ष सरकार को घेर रहा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी क्यों है, इस पर पूरे मामले पर उनको बोलना चाहिए। GTRI थिंक टैंक का कहना है कि अमेरिका को ज्यादा नुकसान और इंडिया को इनोवेशन बूस्ट मिलेगा। इंडिया में भारतीय वापस लौट सकते हैं। तो NRI क्या करें, अब उनके पास क्या विकल्प रहेंगे? सबसे पहले अगर बाहर हैं तो जल्दी लौटें, अपनी कंपनी से कांटेक्ट करें। मौजूदा वीजा सेफ है, लेकिन ट्रैवल से बचें। कंपनियों से बात करें, वे फीस कवर कर सकती हैं। अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करें। कनाडा, यूरोप या इंडिया रिटर्न का प्लान बना सकते हैं। यहां पर स्टार्टअप बूमिंग है। लोग लॉन्ग टर्म में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या लोकल जॉब सर्च कर सकते हैं। लोन हो तो रीस्ट्रक्चर करें। याद रखें यह टेम्पररी फेज है। कोर्ट चैलेंजेस भी आ सकते हैं, इसलिए प्रेशर डालें। ट्रेड टॉक्स में लिंक करें। नेस्कॉम जैसी बॉडीज से लॉबिंग या बायलैटरल एग्रीमेंट किया जा सकता है। सरकार रिटर्निंग टैलेंट को इंसेंटिव दे सकती है और उनको देना चाहिए। जरूरत हो तो टैक्स ब्रेक्स भी दें और स्टार्टअप फंडिंग भी करें, ताकि नए वो प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, नए स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। NRI इंडिया भी आ सकते हैं। अब सवाल है कि क्या अमेरिका खुद भुगतेगा ये सब डिसीजन जो बड़े बड़े उसने लिए हैं? हाँ, टैक्स सेक्टर पर ब्लो होगा। GTRI कहता है कि इंडिया को कम नुकसान, लेकिन यूएस में इनोवेशन रुकेगी। बिना टैलेंट कंपनियां ऑफशोरिंग बढ़ाएगी, लेकिन ट्रंप का पॉइंट वैलिड है। जॉब्स प्रोटेक्टेड होना जरूरी है, ऐसा उन लोगों का मानना है। भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। घर लौटकर इंडिया को स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने भारत को मजबूत बनाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी H-1B वीजा को लेकर जो अफरा तफरी मची है, इस पर विस्तृत जानकारी है। आपको जरूर पसंद आई होगी। इस मुद्दे पर हम जल्दी अपडेटेड जानकारी भी साझा करेंगे। आगे बताएंगे H-1B वीजा क्या होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।